नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का बेहतरीन सेशन रहने वाला है और जो आज की क्लास रहेगी वो आने वाले एग्जाम जो हरियाणा का है सीईटी, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्लास रहेगी। और जो 17 अप्रैल को एग्जाम है डीएमईआर स्टाफ नर्स का, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, बेहतरीन सेशन रहने वाला है। और एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछा गया उससे उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना जो टाइम है वो पूरी तरीके से पढ़ाई को दीजिए और अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो आज का सबसे पहले बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में पहली बार कांग्रेस की शाखा कहाँ आई थी? यानी हरियाणा में क्वेश्चन क्या पूछा गया? हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां आई, यानी कहां प्रथम शाखा कहां पर आई थी, किस जिले में आई थी, कब आई थी? तो ये पूछा गया कि 1886 के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा आई थी। किस जिले में आई थी? अंबाला जिले में आई थी। यानी अंबाला जिले के अंदर क्या आई थी? हरियाणा में प्रथम कांग्रेस की शाखा आई थी 1886 के अंदर। और कौन लेके आए थे? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। राय बहादुर लाला मुरली। इनका संबंध पूछा जाए ना आपसे, तो इनका संबंध कहां से रहेगा? इनका जन्म तो हुआ था, कहां हुआ था? पलवल में। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां आई थी? अंबाला में। कौन लेके आए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही ये कौन थे? ये राय बहादुर लाला मुरलीधर ही थे। अगर महिला पूछे जाए ना, पहली महिला सत्याग्रही ये कौन थी? तो चांदबाई। इनका संबंध किस जिले से था? तो सिरसा से था। इनका संबंध कहां से था? सिरसा से था। यानी हरियाणा में प्रथम कांग्रेस की शाखा कहां आई थी? अंबाला में आई थी 1886 में। और अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम शाखा यानी हिसार में कब आई? हिसार में कांग्रेस की प्रथम शाखा कब आई? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिसार में कांग्रेस की प्रथम शाखा कब आई? ये आई थी 1887 के अंदर। कौन लेके आए थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या लेके आए थे? कांग्रेस की प्रथम शाखा हिसार के अंदर लेके थे 1887 में। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि आ जाए वो कौन सी थी? हिसार ही थी। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय आ जाए तो वो कहा रहेगा? हिसार के अंदर ही रहेगा। अगर आ जाए हिसार में आर्य समाज की प्रथम शाखा, हिसार में आर्य समाज की प्रथम शाखा कब आई थी? तो 1886 के अंदर ही आई थी। और कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय लेके आए थे। अगर हरियाणा से पूछ दिया जाए ना, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ आई थी? तो 1880 के अंदर कहाँ आई थी? रेवाड़ी के अंदर आई थी। रेवाड़ी के अंदर आई थी। इसे वीर भूमि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन क्या था? हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कहाँ आई थी? तो 1886 के अंदर अंबाला में आई थी। और आपसे अंबाला से क्या क्वेश्चन बनता है? 1857 की क्रांति हरियाणा में पहली बार कहां से शुरू हुई थी? तो अंबाला कैंट से शुरू हुई थी। अंबाला छावनी से। अंबाला छावनी से। यानी हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी 1857, 10 मई 1857 को। अगर आज से पूछा जाए अंबाला छावनी का गठन कब किया गया था, यानी अंबाला छावनी कब बनाई गई थी? तो 1843 में बनाई गई थी। पहले यह कहां बनी थी? करनाल में बनी थी, लेकिन फिर बाद में कहां बनाई गई थी? अंबाला में बनाई गई। तो अंबाला छावनी कब बनाई गई थी? 1843 के अंदर बनाई गई थी। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में अंबाला में कौन लेके? राय बहादुर लाला मुरलीधर। और राय बहादुर लाला मुरलीधर ये ऐसे व्यक्ति थे जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ना, कांग्रेस की स्थापना। तो हरियाणा की तरफ से प्रथम अधिवेशन में किसने भाग लिया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर ने। और 1887 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें किसने भाग लिया था? उसमें लाला लाजपत राय ने क्या लिया था? भाग लिया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के 1887 के अधिवेशन में भाग लिया था। 1885 के अधिवेशन में किसने भाग लिया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर ने भाग लिया था। अगला हरियाणा के प्रथम से और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हरियाणा के प्रथम से आपसे पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा के प्रथम
महिला विधायक कौन थी? हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ठीक है। हरियाणा के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री लिख देता हूं फिर, ठीक है। हरियाणा के प्रथम महिला विधायक, महिला विधायक। और क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा के प्रथम महिला सांसद, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। हरियाणा की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई, हरियाणा के प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई। पहले ये करवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बीडी शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करवा देते हैं। यानी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध आ जाए ना तो इनका संबंध रहेगा बेरी गांव झज्जर से, बेरी गांव झज्जर से, यानी बेरी गांव कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर रहेगा। और हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर आ जाए ना तो वो रहेंगे बेरी गांव के अंदर। और अमीरों का गांव किसे बोला जाता है? बेरी गांव को बोला जाता है। और बेरी गांव और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माता भीमेश्वरी देवी का मेला, माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये बेरी गांव झज्जर के अंदर ही लगता है। यानी अमीरों का गांव बेरी गांव झज्जर। और क्या पूछा जा सकता है? माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर या माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? बेरी गांव झज्जर में। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहाँ रहेगा? किस गांव से रहेगा? तो बेरी गांव झज्जर से ही रहेगा। और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय वो कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। बीडी शर्मा विश्वविद्यालय का रहेगा, रोहतक के अंदर ही रहेगा। ठीक है। हरियाणा के प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो ये स्नेहलता थी। स्नेहलता, इनका संबंध किस जिले से था? तो हिसार जिले से था। और हरियाणा की प्रथम सांसद चंद्रावती डालावा से चरखीदादरी से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री धर्मवीर सिंह। और वर्तमान में पूछ रहे जाए तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। 4-5 बार बोलोगे तो दत्तात्रेय याद हो जाएगा। और किस क्रम के हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो 18वें रहेंगे। वर्तमान में कौन से है? 18वें रहेंगे। हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है। और आपसे अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई तो कल्पना चावला, कल्पना चावला। इनका संबंध किस जिले से था? इनका संबंध था करनाल से। और हरियाणा के और भारत के अंतरिक्ष पर किसे कहते हैं? कल्पना चावला को कहते हैं। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आ जाने को कहाँ रहेगा? कल्पना चावला, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपका मेडिकल का एग्जाम है लेटेस्ट में तो पूछा जा सकता है। तो ये रहेगा करनाल के अंदर। असम का मेवाती मेडिकल कॉलेज आ जाए ना वो मेवात के अंदर रहेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज वो कहाँ रहेगा? अग्रवा के अंदर रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। ठीक है। अगर आज आपसे पूछा जाए कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल, ये कहाँ रहेंगे? ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। याद रखना कुरुक्षेत्र। इनका संबंध आ जाए तो कहां से रहेगा? करनाल से रहेगा। लेकिन इन कल्पना चावला तारामंडल का रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। और एक बार किसी ने पूछा गया था कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? या 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो 1 फरवरी 2003 को कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो कोलंबिया विमान।
कोलंबिया विमान। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी विमान के अंदर किन किन की मृत्यु हुई थी, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। यानी कल्पना चावला का जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था वो कौन सा था, कोलंबिया विमान। आपसे याद ना रहे कि कब हुई थी मृत्यु, 1, 2, 3 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962। आपसे कुछ बुकें आपसे ये भी बता दी कि इनका जन्म हुआ था जुलाई 1961 के अंदर, लेकिन इनके घर वालों की बात करें तो 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। यानी क्वेश्चन क्या था, सब एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था 1857 यानी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा कहाँ आई थी, तो 1886 के अंदर आई थी। कहाँ आई थी, तो अंबाला के अंदर ही आई थी। ठीक है, कौन लेके आए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर। और 1887 में कहाँ आई थी, हिसार के अंदर आई थी, लाला लाजपत राय लेके आए थे। 1886 के अंदर ही आर्य समाज की शाखा कहाँ आई थी, हिसार में आई थी। लेकिन हरियाणा की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर 1980 में आई थी। ठीक है, अब जी जो बोर्ड पे लिख रखा वो मैं रिपीट करता हूँ आपको। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध आ जाए कहाँ से रहेगा, बेरी गांव झज्जर से रहेगा। माता भीमेश्वरी देवी का मेला यानी माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ रहेगा, बेरी गांव झज्जर के अंदर। बेरी गांव झज्जर को क्या कहा जाता है, अमीरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक मंदिर आ जाए ना हरियाणा के अंदर किस गांव के अंदर है, तो बेरी गांव झज्जर के अंदर है। अगर जिला पूछ लिया जाए सबसे अधिक मंदिर किस जिले में है, यानी जिला कौन सा है, तो भिवानी रहेगा भी। और भिवानी को मंदिर की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, छोटा काशी। छोटा काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को ही कहा जाता है। लेकिन नवग्रह कुंड हरियाणा में छोटा काशी आ जाए तो वो कौन सा रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जाए बॉक्सर किस जिले से आते हैं, तो भिवानी से आते हैं। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा के प्रथम महिला सांसद कौन थी, चंद्रावती। अगर हरियाणा के प्रथम महिला विधायक आ जाए तो स्नेहलता, इनका संबंध हिसार से रहेगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह, वर्तमान में आ जाए तो 18वें नंबर पर बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सोनू देवी। हरियाणा के प्रथम महिला अंतरिक्ष जो महिला अंतरिक्ष में गई वो कौन थी, कल्पना चावला थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आ जाए तो करनाल से, कल्पना चावला तारामंडल आ जाए तो कुरुक्षेत्र से रहेगा। ठीक है, और 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी, कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त के कारण इनकी मृत्यु हुई। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए ऐसी कौन सी हरियाणा की प्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। हरियाणा की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला कौन थे, मैं लिख देता हूँ दो तीन क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हरियाणा की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला, हरियाणा की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, हरियाणा यानी किसी भी राज्य की, लिख देता हूं, किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री जिनका संबंध हरियाणा से है। ठीक है, दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री जिनका संबंध हरियाणा से है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, अभी महिला की बात कर रहा हूं, महिला। ठीक है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनका संबंध हरियाणा से कौन थी। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। और आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि, हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि, हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार, हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ सही बन रही है नहीं। पीछे भी मैंने लगभग 40 मिनट की वीडियो बना ली थी लेकिन वो शूट नहीं हो रही थी, फिर मैंने देखा मैंने बटन ही नहीं दबाया था, लेकिन अब चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर कहीं वही बात ना हो जाए। ठीक है, सही चल रही वीडियो। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है संदीप खासा सर ट्विटर ऑफ हरियाणा, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से आपको जो करंट की पीडीएफ है ना 1 साल की, वो मैं आज ही आप कल मुक्स में डाल दूंगा, आप करंट वहां से कर लेना। 100% वहां से क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन या एचएससी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी। हाँ, जो स्टाफ नर्स का एग्जाम है सुनने में आ रहा है 20 तारीख से पहले स्टाफ नर्स के एग्जाम का जो एचएससी ने एग्जाम लिया था उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो उनका रिजल्ट भी जल्दी भी देखने को मिलेगा। यानी वहां से जो भी आपको लेटेस्ट
जो अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी संदीप खासा सर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, संदीप खासा सर से अगर आप टेलीग्राम में जाके सर्च मारोगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा और वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे और हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हरियाणा का प्रथम उपन्यास और हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? यानी ये हरियाणा के प्रथम, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हरियाणा के प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध रहेगा कालका पंचकुला से। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध रहेगा भी कालका पंचकुला से। कालका पंचकुला से। कब मिला था इन्हें भारत रत्न? तो 1997 के अंदर मिला था और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन इन तो हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? अरुणा आसफ अली ने भाग लिया था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसकी हीरोइन किसे माना गया था? अरुणा आसफ अली को माना गया था। और अरुणा आसफ अली को 1997 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न पुरस्कार मिला। हरियाणा की प्रथम महिला है जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनका संबंध कहां से है? कालका पंचकुला से रहेगा और पंचकुला से ही हरियाणा के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है ना ज्ञानचंद गुप्ता, उनका संबंध रहेगा पंचकुला से। ठीक है, और आपसे क्या है? किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनका संबंध हरियाणा से, तो कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। किस जिले से इनका संबंध है? तो अंबाला से रहेगा। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। मैंने आपको अच्छी तरह से पिछली क्लास में बताया। और हरियाणा की सीमा मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप एक बार जाके वो देख सकते हो। 10 या 15 मिनट की वीडियो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हरियाणा की जिला कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने जिलों की सीमा अन्य राज्यों के साथ लगती है, और कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। दिल्ली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, चंडीगढ़ के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, ये मैंने करवा रखा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनका संबंध कहां से है? हरियाणा से था, तो सुचेता कृपलानी रहेगा। अंबाला से इनका संबंध था। ठीक है, दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। और इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध भी कहां से था? तो अंबाला से था। और अंबाला जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल, जिनका संबंध कहां से था? तो गोलागढ़ भिवानी से। और हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। और बंसीलाल के ही शासनकाल में क्या हुआ था? पहली बार शराबबंदी हुई थी और 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांवों में बिजली आ गई थी। हरियाणा के सभी गांवों में क्या आ गई थी? बिजली आ गई थी। और उचानी गांव करनाल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मानित करने के लिए आई थी। किसे? चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए आए थे। उनका संबंध आ जाए तो गोलागढ़ भिवानी से रहेगा। हरियाणा के लोग हरियाणा का निर्माता यानी हरियाणा का निर्माण किसने किया था? चौधरी बंसीलाल ने किया था। और चौधरी बंसीलाल क्या थे? हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, यानी हरियाणा में 3 लाल हुए थे, लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर चौथे लाल है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल, और चौथे लाल को ने चौधरी मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे? उदय भानुवंशी। उदय भानुवंशी। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध हिसार से था। हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे? उदय भानुवंशी। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? तो राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री। इनके 2 उपन्यास पूछे जाते। जो हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? जाड़ूगिरी। जो किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। राजा राम शास्त्री का दूसरा उपन्यास कौन सा रहेगा? तो ईख की खेती इनका उपन्यास रहेगा। ठीक है, हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार कौन थे? तो श्री मोहन चोपड़ा।
श्री मोहन चोपड़ा सफल उपन्यासकार रहेंगे। प्रथम उपन्यास कौन सा था? जादूगिरी। और प्रथम उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री, जिनका उपन्यास था जादूगिरी और एक की खेती। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ, फिर अभी जो हरियाणा के प्रथम है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो हरियाणा की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था, सोचो एक बार कौन थे? अरुणा आसफली। इनका संबंध आ जाए तो काल का पंचकुला से रहे, तो कब मिला था? 1997 में। और किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी, जिनका संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से था। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जिनका संबंध कहां से था? हरियाणा से था, सुषमा स्वराज, अंबाला जिले से। जो अंबाला बस स्टैंड उसका नाम क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज कर दिया गया है। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो चौधरी बंशीलाल, जिनका संबंध कहां से था? गोलागढ़ भिवानी से था। और चौधरी बंशीलाल को हरियाणा का लोक पुरुष, हरियाणा का निर्माता किसी कहते हैं? चौधरी बंशीलाल को कहते हैं। इन्हीं के शासनकाल के अंदर 1970 के अंदर हरियाणा के सभी गांव में क्या आ गई थी? बिजली आ गई थी। और इनकी एक पार्टी भी थी, हरियाणा विकास पार्टी, यानी हरियाणा विकास पार्टी। यहां लिख देता हूं, हरियाणा विकास पार्टी। जो इसका चुनाव चिन्ह बार पूछ लिया गया था, क्या था? लड़का लड़की। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? लड़की। और इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा में शराबबंदी हुई थी। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? 1970 में हरियाणा के सभी गांव में बिजली आ गई थी। हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि कौन थे? उदय भानु, जिनका संबंध कहां से? हिसार से रहेगा। जो हरियाणा के जो हिसार से और भी संबंध है, जो चंद्रावत 2 मूवी बना रहे हैं, यानी उनका संबंध भी, इनके जो शिष्य है तो उनका संबंध भी हिसार से रहेगा। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री, तो इनका संबंध भी, यानी इनकी कौन कौन सी रचना थी? तो इनकी रचना थी भी जादूगिरी और एक की खेती, यानी उपन्यास थे। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो जादूगिरी था। ठीक है, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? जादूगिरी था। ठीक है, और प्रथम उपन्यासकार आ जाए वो कौन थे? तो उपन्यासकार, सफल उपन्यासकार थे श्री मोहन चोपड़ा थे। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब आई? और हरियाणा में प्रथम मेट्रो ट्रेन कहाँ आई? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छे लगे ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और कमेंट करके बता दिया। हाँ, माफी चाहता हूँ, पीछे मैं 2 दिन बिजी था, उसके कारण मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका, लेकिन आज की वीडियो में वो कमी मैं आपकी पूरी कर देता हूँ। ठीक है, तो हरियाणा में प्रथम ट्रेन, हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब चली? और मेट्रो ट्रेन हरियाणा में कब चली? किस जिले में चली प्रथम पहली बार? तो हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब आई थी? तो हरियाणा में प्रथम ट्रेन आई थी भाई 1873 के अंदर रेवाड़ी में। अगर मेट्रो आ जाए ना तो मेट्रो पहली बार कब चली थी? तो गुरुग्राम में चली थी 2009 या 10 के अंदर मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? गुरुग्राम के अंदर चली थी। अब हरियाणा के कितने जिलों में मेट्रो ट्रेन चलती है? तो गुरुग्राम में भी चलती है, फरीदाबाद में भी आती है और बहादुरगढ़ में भी मेट्रो ट्रेन चलती है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है भाई, हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ आई थी? हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ आई थी? तो झज्जर में आई थी, झज्जर के अंदर रहेगी। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे? हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल ये कहाँ रहेगा? कुंजपुरा, कुंजपुरा करनाल में। ठीक है, और हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रहेगा भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कब बना था? 1956 के अंदर बना था। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऑप्शन में नहीं था, तो उसमें था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। और क्यों पूछा गया था? क्योंकि हरियाणा गठन के बाद में 1970 के अंदर इसका स्थापना हुई थी, यानी 1970 के अंदर विश्वविद्यालय बनाया गया था चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बनाया गया था। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेतकी राम कॉलेज, रोहतक के अंदर, पंडित नेतकी राम
कॉलेज कहाँ रहेगा, तो ये रोहतक के अंदर रहेगा। और पंडित नेकीराम का संबंध आ जाए ना, तो इनका संबंध कहाँ किस जगह से है, तो भिवानी से रहेगा भी। और हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी। ठीक है, इनकी एक पत्रिका पूछी जाती है संदेश, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1970 के अंदर हुई थी, नहीं 1930 के अंदर उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। कौन सी थी, संदेश पंडित नेकीराम शर्मा की थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें सैनिकों को भर्ती का विरोध किसने किया था, तो पंडित नेकीराम शर्मा ने ही किया था। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब चली, 1873 के अंदर रेवाड़ी के अंदर चली। हरियाणा में प्रथम मेट्रो कहाँ आई थी, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में प्रथम जो सनातन धर्म की शाखा वो कहाँ थी, झज्जर के अंदर। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल पूंजपुरा करनाल में। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 के अंदर। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज का रहेगा, रोहतक के अंदर रहेगा। और पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से रहेगा, केलंगा गांव भिवानी से अभी। ठीक है, और हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। और उनकी पत्रिका कौन सी थी, संदेश, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, हरियाणा की प्रथम की बात करें तो हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, ये पूछे जा सकते हैं अभी आपसे। हरियाणा की प्रथम फिल्म, हरियाणा की प्रथम फिल्म तो धरती थी। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, धरती, 1968 में रिलीज हुई थी हरियाणा की प्रथम फिल्म। कौन सी थी, तो धरती, जो कब रिलीज हुई थी, 1968 के अंदर। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही, ये कौन थी, इनका संबंध था रेवाड़ी से। और पिछली जो 13वीं विधानसभा थी उसमें ये क्या थी, ये उपाध्यक्ष भी थी, यानी हरियाणा की प्रथम, तो हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही 2 बार माउंट एवरेस्ट पे गई थी, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे। तो कौन थी, संतोष यादव, संतोष यादव, जिनका संबंध कहां से था, तो रेवाड़ी से था। अगर 3 बार पूछ लिया 3 बार कौन गई है, तो अनिता कुंडू, अनिता कुंडू। और इनका संबंध कहां से है, तो फरीदपुर गांव। अभी फरीदपुर गांव कहाँ है, हिसार के अंदर रहेगा। और हरियाणा के प्रथम महिला, जो महिला ने पुरुष पर्वतारोही कौन है, पर्वतारोही, तो रामलाल। इनका संबंध किस जिले से है, तो फतेहाबाद से रहेगा, पिंक सिटी लद्दाख। और फिरोज तुगलक ने फतेह खान के नाम पे शहर बसाया था फतेहाबाद। यानी प्रथम पुरुष आ जाए तो वो कौन थे, रामलाल। और हरियाणा के प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी, संतोष यादव, जिनका संबंध कहां से रहेगा, रेवाड़ी। 13वीं विधानसभा के अंदर ये उपाध्यक्ष थी। और अगर वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा चल रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि 14वीं विधानसभा में, 14वीं विधानसभा के अंदर जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, श्री रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा, गंगवा रहेंगे। ठीक है, ये थे कुछ हरियाणा के प्रथम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन से हम कितने टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भी हरियाणा में जल महल कहां स्थित है, हरियाणा में जल महल कहां स्थित है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा हरियाणा के अंदर जल महल कहां स्थित है। अब कंफ्यूज हो जाओ, जल महल कहां स्थित रहेगा हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर जल महल कहां स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में जल महल। आपसे जल महल तो पूछा गया, ये कहा रहेगा नारनौल में। इनकी हिस्ट्री भी बताएंगे, नारनौल महेंद्रगढ़ में, बावड़ियों का शहर, खनिजों का शहर। ठीक है, लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ की। आपसे पूछा जाएगा गुजरी महल, ये कहाँ रहेगा, हिसार के अंदर। इसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा कुछ भी। ठीक है, आपसे और कौन सा पूछा जा सकता है, शीश महल कुरुनगर गुरुग्राम में रहेगा, शीश महल कुरुनगर गुरुग्राम में। और हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, हरियाणा की सबसे प्राचीन
हवेली ये कहाँ रहेगी? फतेहाबाद में, या हुमायूं की हवेली आ जाता है तो फतेहाबाद के अंदर रहेगी। इसकी भी कुछ हिस्ट्री आपको बताऊंगा। और आपसे बुढ़िया का रंग है, बुढ़िया का रंग है। अच्छा, आज के जमाने में बुढ़िया भी रंग में है, तुम्हारे लिए बुढ़िया का रंग है। ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? किशोरी महल, इस ये कहाँ रहेगा? किशोरी महल होटल पलवल में भी, किशोरी महल होटल पलवल में रहेगा। ठीक है, यानी जल महल कहाँ रहेगा? ये नारनौल के अंदर है, यानी नारनौल से आप ट्रिक बना सकते हो। नाली, और नाली में क्या रहेगा? जल रहेगा, तो जल महल का क्या रहेगा? नारनौल मेहंदरगढ़ के अंदर। अकबर के शासनकाल के अंदर 1591 के अंदर ये जो जल महल बनाया गया था, 1591 में अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। और किसने बनाया था? शाह कुली ने बनवाया था, शाह कुली ने बनवाया था। और ये वही शाह कुली है जो 1556 के अंदर मुख्य तरफ से गद्दारी की थी। और शाह कुली का मकबरा आ जाए तो वो कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर ही रहेगा, यानी 1591 में ही बनाया गया था। ठीक है, चारों ओर से कहा जाता है ये जल से घिरा हुआ है। जैसे अमृतसर में आप जाते हो ना, तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो भी पानी से घिरा हुआ है। तो यानी जो जल महल है वो क्या रहेगा? नारनौल मेहंदरगढ़ के अंदर शाह कुली ने बनवाया था। शाह कुली का मकबरा आ जाए वो नारनौल में रहेगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा आ जाए वो भी नारनौल के अंदर ही रहेगा। गुजरी महल ये कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। ये 1356 के अंदर किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा महल बनवाया था? गुजरी महल बनाया था। अपने प्रेमिका के लिए महल बनवाया था। और कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे जब यानी शिकार खेलने के लिए आता था तो उसे गुजरी पसंद आ गई थी। और उस गुजरी को उसने कहा था भी चलो आपको मैं दिल्ली ले जाकर राजकुमारी बनाता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था भी मैं मेरे मम्मी पापा यानी माँ बाप की यहाँ उनको अकेला छोड़ के आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो उसने क्या किया? हिसार के अंदर ही गुजरी महल बनवा दिया उसके लिए। और हिसार शहर और फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? हिसार और फतेहाबाद, हिसार और फतेहाबाद किसने बसाया था? तो ये भी हिसार और फतेहाबाद किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार के बाद 1354 में और फतेहाबाद 1351 में। एक बार कलर के पेपर में पूछा गया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? तो इसमें हिसार और फतेहाबाद दोनों थे। तो इसमें फतेहाबाद सही माना था, क्योंकि 1351 में सबसे पहले फतेहाबाद बसाया था। और हिसार 1354 में। और अरनी खेड़ा ये कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा भी, अरनी खेड़ा सिरसा के अंदर। ये भी शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के नाम पे बसाया था। ठीक है, और गोवाना का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध ही हुआ था। और शीश महल कहाँ रहेगा? ये रहेगा फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली ये भी फतेहाबाद के अंदर रहेगी। सबसे प्राचीन हवेली हरियाणा की फतेहाबाद के अंदर। मैंने तो नहीं देखी, फतेहाबाद में काफी बार देखो वहीं पे अपने जो प्रतीक सर उनका गुरुकुल है वहीं पे आना जाना रहता है और वहीं पे पढ़ाते हैं। तो मैंने तो ये पुरानी हवेली नहीं देखी फतेहाबाद के अंदर कौन सी है। बुढ़िया का रंग महल ये यमुनानगर के अंदर रहेगा। किशोरी महल होटल पलवल के अंदर रहेगा। किशोरी महल का निर्माण जो राजा सूरजमल था उसने अपनी पत्नी किशोरी के नाम पे करवाया था। ठीक है, नर नारायण गुफा जो यमुनानगर के अंदर रहेगी। नर नारायण गुफा कहाँ रहेगी? यमुनानगर के अंदर। नारायण नारायण आपने जो प्राचीन जो रामायण वगैरह चलते थे उसमें थे नर नारायण नारायण करते रहते थे, यानी वो कहाँ छुप जाते थे? तो नर नारायण गुफा के अंदर छुप जाते थे। और गुफा कहाँ थी? यमुना नदी के तट के ऊपर, यानी यमुना नदी के सारे कौन सा जिला बसा हुआ है? यमुनानगर। तो यमुनानगर में कौन सी रहेगी? नर नारायण गुफा रहेगी। ठीक है, एक बार थोड़ा वीडियो चेक करता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी इस तरीके से टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई सूरजकुंड मंदिर कहाँ स्थित है? सूरजकुंड मंदिर। देखो सूरजकुंड मेला तो आपको सबको पता है, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा आ जाए या सूरजकुंड मंदिर आ जाए तो ये कहाँ रहेंगे? अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, सूरजकुंड मंदिर कहाँ है?
सूरजकुंड मंदिर। देखो आपसे पूछा जाएगा सूरजकुंड मंदिर या सूर्यकुंड मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए सूरजकुंड मेला कहां पड़ता है, सूरजकुंड मेला। अगर आपसे पूछा जाए सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां है, सूरजकुंड गुरुद्वारा। तीनों अलग अलग है। तो सूरजकुंड मंदिर वो कहां रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा, बिलासपुर यमुनानगर, बिलासपुर यमुनानगर। और सूरजकुंड मेला कहां पड़ता है, तो फरीदाबाद में। अब की बार जो थीम राज्य था वो कौन सा था, जम्मू कश्मीर। थीम राज्य जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन पक्का कश्मीर आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। जो वर्तमान में यानी 17 मार्च से 4 अप्रैल तक जो मेला लगा है सूरजकुंड मेला, उसका थीम राज्य कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर था। आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और सूरजकुंड गुरुद्वारा जो ये कहां रहेगा, अंबाला में। गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है, अंबाला को कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारा जो वो कहां रहेंगे, कश्मीर के अंदर रहेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा उल्टा भी हो, लेकिन गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है, गुरुद्वारा का शहर कैथल को कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारा जो कहां रहेंगे, अंबाला के अंदर रहेंगे, ठीक है। यानी सूरजकुंड मंदिर है ना, यहाँ पे कहते हैं भी जो निसंतान स्त्रियां होती है ना, वो अगर यहाँ पे माथा टेकाए ना तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। वो तो सूरजकुंड मंदिर कहां रहेगा, बिलासपुर। सूरजकुंड मंदिर पूछा तो बिलासपुर यमुनानगर के अंदर रहेगा सूरजकुंड मंदिर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सूरजकुंड मेला कहां पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां रहेगा, अंबाला के अंदर रहेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा भी तीर्थ स्थल भी पूछा जा सकता है, सती का तालाब ये कहां रहेगा, होटल पलवल के अंदर। सती का तालाब, सती का तालाब होटल पलवल में रहेगा, सती का तालाब, ठीक है। होटल पलवल के अंदर रहेगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके अंदर ही आपसे पूछा जा सकता है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ ये जींद में रहेगा, पुष्कर तीर्थ। ढूंढवा तीर्थ आ जाए ना, वो भी जींद में। ढूंढवा तीर्थ का रहेगा जींद के अंदर, ठीक है। ढूंढवा तीर्थ भी जींद के अंदर रहेगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, कपाल मोचन तीर्थ। कपाल मोचन, कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहां है, यमुनानगर के अंदर। कपाल मोचन तीर्थ भी कहां रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी। थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, शाह विलायत का मकबरा हरियाणा में कहां है। शाह विलायत का मकबरा हरियाणा में कहां पे है, शाह विलायत का मकबरा पूछा गया। शाह विलायत का मकबरा तो ये कहां रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। नारनौल महेंद्रगढ़ में कौन सा रहेगा, शाह विलायत का मकबरा। देखो शाह विलायत का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में। अगर शाह कुली का मकबरा आ जाए तो भाई शाह कुली का मकबरा ये भी कहां है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा ये भी कहां है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और आपसे क्या पूछा सकता है, इब्राहिम लोधी का मकबरा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी उसमें इब्राहिम लोधी के बारे में मैंने अच्छे तरीके से करवा रखा है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में रहेगा। बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में
और दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था जो युद्ध स्थल पे मारा गया इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहा रहेगा पानीपत के अंदर 1526 के अंदर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है और मारा कौन जाता है? इब्राहिम लोदी मारा जाता। तो यानी इब्राहिम लोदी का मकबरा कहा रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। और 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ करता है? पानीपत के अंदर ही करता है, ठीक है। और जो बाबर की तरफ से दो तोपची थे, कौन से? अली और मुस्तफा। और बाबर की तरफ से एक योद्धा मारा गया था, कौन था? यानी योद्धा क्या कह सकते हैं, एक बाबर एक लुटेरा ही था जो भारत को लूटने के लिए आया था, एक लुटेरा मारा गया था, उसकी तरफ से वो कौन से थे? संधार था, ठीक है। और बाबर की तरफ से भी काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया था। और हरियाणा में बाबर का विरोध किया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का रहेगा मेवात के अंदर, और कैथल से मोहन सिंह मंडा ने इनका विरोध किया था, ठीक है। यानी अगर आपसे हसन खां मेवाती ने 1527 के अंदर किया था और मोहन सिंह मंडार ने कब किया था? 1530 के अंदर किया था। और आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई आपसे, और मकबरे के बारे में पूछा जा सकता है भाई, जो उर्दू काव्यकार थे अल्ताफ हुसैन अली, अल्ताफ हुसैन अली, इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा भी कहाँ है? पानीपत में अंदर रहेगा। और अंग्रेजों ने एक उपाधि दी शमसुल उलेमा की, और इनके पत्रिका बहुत बार पूछी जा सकती है रचना, तो इनकी थी, यानी इनके गुरु थे मिर्जा गालिब, यादगार ए गालिब इनकी रचना थी। और उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते? तिरिया की मजमून बहुत बार पूछा गया। सफरनामा भी इनकी रचना थी अल्ताफ हुसैन अली। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी एक पुरस्कार देती है, यानी आरडी पुरस्कार, वो किनके नाम पे देती है? अल्ताफ हुसैन अली के नाम पर देती है। तो इनका मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। आपसे पूछा जाएगा रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर कहाँ रहेगा? कैथल के अंदर रहेगा। 1540 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत अच्छी लव स्टोरी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है भाई, और कौन सा पूछा जा सकता है? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा एक भाई, कौन सा? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को ही कहते हैं, ठीक है। और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? खिज्जर खां का मकबरा, खिज्जर खां का मकबरा ये कहाँ रहेगा? सोनीपत के अंदर रहेगा, सोनीपत में रहेगा खिज्जर खां का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र के जो शेख चिल्ली का मकबरा उसी कहा जाता है। जो शाहजहां के दो बड़े बेटे थे दारा शिको, यानी शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिको ने इसका निर्माण किया था, शेख चिल्ली का मकबरे का। और खिज्जर खां का मकबरा भी कहाँ रहेगा? सोनीपत के अंदर रहेगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर, ठीक है। उर्दू महाकाव्यकार अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछा जाए तो पानीपत में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल मेंदरगढ़ के अंदर। और शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल मेंदरगढ़ के अंदर। और शाह विलायत का मकबरा आ जाए तो नारनौल मेंदरगढ़ के अंदर रहेगा। जल महल मैंने आपको बता दिया वो नारनौल मेंदरगढ़ के अंदर रहेगा। और मेंदरगढ़ की लाख की चूड़ियां बहुत बार किसी ने पूछा अभी, लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेंदरगढ़ की रहेगी। खनिजों का शहर किसे कहते हैं? खनिजों का शहर मेंदरगढ़ को कहते हैं। और एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय जिले में ना होकर तहसील के अंदर है तो कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर। मुख्यालय कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाला है। चलो लगते आते आपको मैं मस्जिद और करवा देता हूँ इसमें। ये लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर। जब मकबरे कर रहे हैं तो मस्जिद और करवा देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर रहेगी। लाल मस्जिद एक रोहतक के अंदर भी है और भिवानी में भी लाल मस्जिद बताई जाती है। तो लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर। और लाल मस्जिद एक रोहतक के अंदर ही, ठीक है। लाल मस्जिद आपसे पूछा जाएगा, लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर रहेगी, एक लाल मस्जिद भिवानी के अंदर ही बताई जाती है। तो लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर रहेगी। इसका निर्माण 1570 के आसपास अकबर के शासनकाल में हुआ था। और लाल मस्जिद रोहतक वाली ना, इसका निर्माण हुआ था भाई, कब हुआ था? इनका निर्माण 1939 में बनी हुई। आपसे पूछा जाएगा लाट की मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद किसने निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लाट की मस्जिद।
और शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद काबुली बाग मस्जिद मैंने आपको बता दिया, लाट की मस्जिद रहेगी हिसार के अंदर, ठीक है। और शीशे वाली मस्जिद कहाँ रहेगी, शीशे वाली मस्जिद रहेगी रोहतक के अंदर, संगमरमर की बनी हुई है, संगमरमर के पत्थर की, रोहतक, ठीक है। और कौन सी मस्जिद बाकी पूछी जा सकती है, सराय अलवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में, सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी, ठीक है। और आपसे कौन सी पूछा जाए, काबुली बाग मस्जिद बहुत बार बता चुका, ये नहीं, देख काजी मस्जिद, काजी जी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर, काजी जी की मस्जिद याद करवा दूंगा, दुजाना झज्जर। ये लाल मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर, भिवानी के अंदर भी बताई जाती है, हो सकता है आपको ऑप्शन भिवानी मिले, रेवाड़ी ना मिले, रोहतक ना मिले तो भिवानी मिले तो भिवानी के साथ जानी। लाल मस्जिद रोहतक के अंदर रहेगी, लाट की मस्जिद कहाँ रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी, जो फिरोज तुगलक ने बनाई थी शीशे वाली मस्जिद रोहतक के अंदर रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो ना तो शीशे वाली गाड़ी ले आना, अगर नहीं लगते तो भी रोते रहना। तो यानी लाल शीशे वाली जो मस्जिद है वो कहाँ रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ रहेगी, गुरुग्राम के अंदर रहेगी। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ रहेगी, गुरुग्राम के अंदर रहेगी, ठीक है। काजी जी की मस्जिद कहाँ रहेगी, दुजाना गांव झज्जर के अंदर रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए काबुली बाग मस्जिद तो वो कहाँ रहेगी, वो पानीपत के अंदर रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, इसी तरीके से उसका भी टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वो देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन यानी नागफनी बाग कहां पे, अभी कैक्टस गार्डन कहां है, और एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, तो ये कहां रहेगा, ये रहेगा पंचकुला के अंदर रहेगा। पंचकुला, पंचकुला को क्या कहता है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी आ जाएगा, किसे कहते हैं, पंचकुला को कहते हैं। प्रशासनिक राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है उसके लगभग मैं तो कहता हूँ 99% जो हेड ऑफिस है ना वो कहाँ रहेंगे, वो पंचकुला के अंदर रहेंगे। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा बीज निगम, तो इनका जो मुख्यालय वो कहाँ है, वो रहेगा पंचकुला के अंदर। हरियाणा साहित्य अकादमी हरियाणा, पंजाबी अकादमी हरियाणा, उर्दू अकादमी, इनका सभी का मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला के अंदर रहेगा, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है, पंचकुला के अंदर। अगर आप सिर्फ एशिया का भी, और एशिया का, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, ये कौन सी है, ये हिसार की भी, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की है, हिसार के अंदर की है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, यादवेंद्र गार्डन यानी मुगल गार्डन ये कहाँ रहेगा, ये भी यादवेंद्र गार्डन, यानी जिसे क्या कहा जाता है, मुगल गार्डन, ये भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। पिंजौर पंचकुला के अंदर इनका, नहीं पंचकुला के अंदर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा को राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो पंचकुला रहेगा। और दिल्ली को कितने जिले छूते हैं, 4 जिले छूते हैं, ठीक है। और पंचकुला से क्या पूछा जा सकता है आपको, ट्राई सिटी, ट्राई सिटी कौन कौन सी है, पंचकुला, चंडीगढ़, और कौन सी है, मोहाली। आपसे अगर जुड़वा शहर पूछा जाए ना, जुड़वा शहर हरियाणा में, तो वो कौन से है, जगाधरी और यमुनानगर, क्या रहेंगे, जुड़वा शहर रहेगा। पंचकुला की बात करो तो 5 झरनों के कारण इसका नाम पड़ा था, 5
झरनों के कारण किस शहर का नाम पड़ा था? पंचकुला का ही पड़ा था। यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन रहेगा पंचकुला के अंदर रहेगा। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं। 5 झरनों के कारण इसका नाम पड़ा था। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार के अंदर यादवेंद्र गार्डन यानी मुगल गार्डन यानी उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन वन किसे कहते हैं? यादवेंद्र को गार्डन। वो ट्राई सिटी के नाम पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। जुड़वा शहर कौन से रहेंगे? जगाधरी और यमुनानगर रहेंगे। अगर पंचकुला में पूछी जाएगी कौन सी झील है तो टिक्करताल झील कहाँ रहेगी? पंचकुला के अंदर ही रहेगी। अगर आपसे तिलियार झील पूछी जाए ना, तिलियार, ये कहाँ रहेगी? ये रोहतक के अंदर रहेगी। थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और वन्य जीव अभयारण्य कौन से पंचकुला के अंदर है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ रहेंगे? पंचकुला के अंदर ही रहेंगे। और एचएमटी की फैक्ट्री भाई, एचएमटी की फैक्ट्री कहाँ रहेगी? पंचकुला के अंदर रहेगी। और क्वेश्चन क्या क्या कुछ बन सकते हैं पंचकुला से? तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। ठीक है, ये कहाँ रहेगा? मोरनी पंचकुला के अंदर रहेगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे चिड़िया प्रजनन केंद्र, वो भी मोरनी पंचकुला के अंदर ही रहेगा। ठीक है, पिंजौर पंचकुला के अंदर, सॉरी दोस्तों, पंचकुला के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? पिंजौर पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है पंचकुला से? देखो मैंने पहले बताया पंचकुला तालिका से किसका संबंध था? अरुणा आसफअली का। और ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है, उनका संबंध भी कहाँ से है? पंचकुला से है। और सबसे बड़ी यानी मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे है? मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला के अंदर रहेगी। और सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी वो कौन सी रहेगी? तो करो की चोटी। शिवालिक की सबसे, हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी, यानी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो की चोटी, जो 1514 मीटर है। अगर आपसे पूछी जाए अरावली की, हरियाणा के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? तो ये कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर 652 मीटर ऊंची, 652 मीटर ऊंची रहेगी। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बस अपना प्यार बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? हरियाणा के सौर सम्राट पंडित जसराज का जन्म किस जिले के अंदर हुआ? यानी पंडित जसराज का जन्म किस जिले के अंदर हुआ? चलो पहले ये रिपीट कर देता हूं एक बार। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछा जाए तो कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, यानी आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ रहेगा? तो वो पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है, पंचकुला को 5 झरनों के कारण इसका नाम पड़ा। और प्रशासनिक राजधानी हरियाणा की कौन सी रहेगी? पंचकुला रहेगी। ठीक है, एचएमटी की फैक्ट्री आ जाए तो वो कहाँ पर थी? पंचकुला के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार के अंदर रहेगी। उत्तर भारत का नंदनवन कहाँ रहेगा? यादवेंद्र गार्डन यानी मुगल गार्डन पंचकुला के अंदर। और पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है, कौन किस सिटी के साथ में? चंडीगढ़ और मोहाली के साथ में। ठीक है, यानी अरुणा आसफअली का संबंध आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ से रहेगा? पंचकुला से। ज्ञानचंद गुप्ता का संबंध पूछा जाए तो वो कहां से रहेगा? पंचकुला से रहेगा। अब ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करो की चोटी की ऊंचाई 15 से 14 मीटर कहां पर रहेगी? पंचकुला के अंदर रहेगी। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को छूने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो वो पंचकुला रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको? हरियाणा के सौर सम्राट पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित जसराज, देखो इसमें हिसार ऑप्शन नहीं है, लेकिन फतेहाबाद ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? हिसार के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन पंडित जसराज का जन्म कहां हुआ था? पंडित जसराज का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था फतेहाबाद में, फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। पीली मंदोरी गांव में इनका जन्म
हुआ था। लेकिन फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं, तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा, हिसार के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि फतेहाबाद जिला 15 जुलाई 1997 को हिसार से कौन सा जिला अलग हुआ था, तो फतेहाबाद जिला अलग हुआ था। तो पंडित जसराज सौर सम्राट पंडित जसराज का जन्म किस जिले में हुआ है, हिसार जिले में हुआ है। फतेहाबाद की बात मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ भाई, फतेहाबाद के अंदर हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली रहेगी, और फतेहाबाद के अंदर फतेहाबाद शहर का प्राचीन नाम इकदार पिंक सिटी नाम रहेगा, और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड आ जाए ना, हरियाणा का सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ऊंचा बस स्टैंड आ जाए, वो कहाँ रहेगा, फतेहाबाद में। कितना मंजिल है, 4 मंजिल पे, 4 मंजिला, ठीक है। और फतेहाबाद से चिल्ली झील कहाँ रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी, ठीक है। और फतेहाबाद से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फतेहाबाद से आपसे पूछा जा सकता है और भी, परमाणु ऊर्जा परियोजना, हरियाणा का एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना, परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा भाई कुमारिया गांव, काजलेडी गांव और गोरखपुर गांव, ये 3 गांव में, तो ये रहेगा फतेहाबाद के अंदर, गोरखपुर फतेहाबाद में, ठीक है। और क्या बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और बन सकता है भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल फतेहाबाद के अंदर कौन कौन से है, हड़प्पा सभ्यता के, तो बन्नावाली, कुनाल, जहां से क्या मिला था, राजा का मुकुट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, राजा का मुकुट, और बिरडाना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर बिरडाना कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद के अंदर, बन्नावाली और कुनाल, ये भी कहाँ फतेहाबाद के अंदर रहेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, थोड़ी इंक भी डाल देता हूँ मार्कर के अंदर। क्लास आपको कैसे लगती है, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हरियाणा राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित किए गए हैं, यानी राज्यसभा में कितने सीट, कितने सांसद जाते हैं हरियाणा से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लोकसभा से कितने जाते हैं, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, हरियाणा में सांसदों की कुल सीट कितनी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे और गलत करके आ गए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आज के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसके अंदर, हरियाणा राज्य से राज्यसभा सदस्यों के लिए कितने सीट आवंटित है, यानी राज्यसभा सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा सदस्यों के लिए और विधानसभा सदस्यों के लिए, विधानसभा सदस्यों के लिए तो राज्यसभा के लिए 5 रहेंगे भी, और लोकसभा के 10। अगर आपसे कुल सीट पूछी जाए सांसदों की कुल सीट कितनी रहेगी, 15 रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो बच्चे उसमें 5 भी ऑप्शन था, 10 भी था, बच्चे लगभग 10 कर गए थे, लेकिन टोटल आ जाए ना तो कितने रहेगी, 15 रहेगी। अगर विधानसभा की बात आ जाए तो विधानसभा सीट कितनी है, 90 रहेगी। इंपॉर्टेंट है भी, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 90 सीट क्या रहेगी विधानसभा की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। चौधरी छोटूराम के द्वारा 1916 के अंदर रोहतक में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी, तो वो थी जाट गजट भी। इसमें कौन से, हिंदू गजट, सिख गजट, जाट गजट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी 1916 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जाट गजट। जाट गजट कहां से, रोहतक से हुई थी सर, और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, चौधरी छोटूराम। बांखड़ा बांध के जन्मदाता किसे कहते हैं, चौधरी छोटूराम को कहते हैं। और इनका जन्म कहां हुआ था, गढ़ी सांपला, रोहतक में हुआ था, ठीक है, 24 नवंबर 1881 के अंदर। और जाट गजट एक बार ये पूछी गई थी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो उर्दू भाषा में, और साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, सॉरी दोस्तों, 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां रुके थे, यानी पोटा साहिब
गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? जब इनका 1688 में बगानी युद्ध हुआ था, तो 1688 में बगानी युद्ध हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते वक्त कहाँ रुके थे? हरियाणा के अंदर। तो कहाँ रुके थे? गुरु नवीन पाद साहिब गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ रहेगा? गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर रहेगा। गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब, तो ये कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नाडा साहिब में। गुरुद्वारा नाडा साहिब ये कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। पंचकुला के अंदर मनसा देवी का मंदिर आ जाने वो कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। ठीक है, यानी गुरुद्वारा 1688 में बगानी युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? तो ये रुके थे गुरुद्वारा नाडा साहिब जो पंचकुला के अंदर रहेगा। मनसा देवी मंदिर कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? टोपियों वाला गुरुद्वारा ये कैथल में रहेगा। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? कैथल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? यानी 17वीं एशियाई खेल हुए थे, 17वें एशियाई खेल। तो इसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो योगेश्वर दत्त ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, यानी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखो, हर्षवर्धन के ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया था? ये मैंने आप बहुत बार करवा चुका हूँ। तो ये कहाँ पर थी? तो ये थी भाई थानेसर के अंदर। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार। तो इनमें से कोई भी राजधानी नहीं थी, यानी ऑप्शन ई इसमें सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में मनाया जाता है? लूर नृत्य भी ये क्वेश्चन पूछा गया। लूर नृत्य का होता है लड़की जिसमें प्रश्न और उत्तर किया जाता है, ये किस महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लूर नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन के महीने में। लूर नृत्य किस महीने में? फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है? प्रश्न और उत्तर किया जाता है। प्रश्न और उत्तर किया जाता है। तीज नृत्य किस महीने में आता है? तीज नृत्य तो सावन के महीने में। सावन के महीने में कौन सा नृत्य आता है? तीज नृत्य आता है। छठी नृत्य आपसे पूछ लिया जाए, छठी नृत्य तो बच्चे के जन्म के छठे दिन। छठे दिन कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। अगर छड़ी नृत्य पूछा जाए, ये छठी नृत्य आएगा। अगर छड़ी नृत्य पूछा जाए, ये गुग्गा नवमी के अवसर पे कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य होता है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन। पीलिया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति में कौन सा नृत्य होता है? तो पीलिया नृत्य होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है रतवाई और मंजिला नृत्य किस जिले पे प्रसिद्ध है? रतवाई और मंजिला नृत्य तो मेवात के रहेंगे। रतवाई और मंजिला नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध रहेंगे? ये मेवात के प्रसिद्ध रहेंगे। यानी रतवाई और मंजिला नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो मेवात के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, सफेद हंस, तोता, मयूर। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? तो काला तितर रहेगा। अगर राजकीय वृक्ष आ जाए वो कौन सा रहेगा? पीपल रहेगा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तितर। अगर आपसे पूछा जाए राजकीय वृक्ष, तो पीपल रहेगा भाई। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं भाई? जो गीता का उपदेश दिया गया था, गीता का उपदेश कहां दिया गया था? गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के अंदर।
ज्योतिषर नामक स्थान पे गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किसे दिया था? अर्जुन को दिया था। गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया गया था? तो बरगद के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे दिया गया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन राज के वृक्ष आ जाते हैं हरियाणा का कौन सा रहेगा? पीपल का। और बरगद के वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था ज्योतिषर नामक स्थान से कुरुक्षेत्र में। और किसने, यानी श्री कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, गीता का उपदेश दिया गया था, उस समय श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन सुन रहे थे, लेकिन अर्जुन के सिवा और कौन सुन रहे थे? वो संजय थे। संजय जिसने क्या किया था? धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरे युद्ध का वर्णन जिसने सुनाया था वो कौन थे? संजय थे। इन्होंने भी गीता का उपदेश सुना था। तो यानी ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? गीता का उपदेश दिया गया था किस वृक्ष के नीचे? बरगद के वृक्ष के नीचे। लेकिन हरियाणा का राजकीय वृक्ष आ जाए तो कौन सा रहेगा? पीपल रहेगा। राजकीय पक्षी आ जाए तो कौन सा रहेगा? काला तितर रहेगा। अगर राजकीय पशु आ जाए, राजकीय पशु, तो काला ही काला क्या रहेगा? राजकीय। इसमें नीलगाय भी कहा जाता है, नीलगाय भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो हिसार, जींद, झज्जर, पानीपत। और डी रहेगा इसका ऑप्शन डी, पानीपत। यानी अमोनिया प्लांट कहां पे रहेगा? खांसी पता क्यों आने लगी है? तो अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट का रहेगा, ये रहेगा पानीपत में भी। अमोनिया प्लांट का रहेगा पानीपत में रहेगा। आपसे और क्या पूछा जा सकता है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, बुनकरों का शहर। तेल शोधक कारखाना कहाँ है पानीपत में? तेल शोधक कारखाना कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर ही रहेगा। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। लगभग जो भारतीय सेना है उनके लगभग कहते हैं 80% कंबल कहां से बन के जाते हैं? वो पानीपत से ही बन के जाते हैं। ठीक है, अमोनिया प्लांट का रहेगा पानीपत के अंदर। तेल शोधक कारखाना पानीपत के अंदर। और बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। प्राचीन नाम वाले पानप्रस्थ, प्राणप्रस्थ। ठीक है, यानी ये पानीपत का प्राचीन नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहां स्थित है? तो ये रहेगी यमुनानगर के अंदर बिल्ट। एशिया की सबसे बड़ी पेपर, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। और सरस्वती शुगर मिल आ जाए तो वो कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। सरस्वती शुगर मिल कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, ये भी कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। जगाधरी यमुनानगर के अंदर है रहेगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्ड हरियाणा की सबसे बड़ी जो पेपर मिल है वो कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। सरस्वती शुगर मिल कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप कहां रहेगी? यमुनानगर के अंदर। अगर स्टील व जिंदल फैक्ट्री आ जाए तो वो कहां रहेगी? वो हिसार के अंदर रहेगी। और यमुनानगर से ही कहते हैं भाई जो भारतीय सेना के जो बारूद रखने का जो बक्से है ना, बारूद रखने के जो बक्से हैं वो कहां से बन के जाते हैं? तो वो यमुनानगर से ही बन के जाते हैं। हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, स्टील सिटी। मैग्नेट सिटी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं, जिंदल के कारण ही। यानी जिंदल की जो फैक्ट्री रहेगी वो हरियाणा में कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी। ठीक है, और ऑप्शन इसमें कौन सा था? अंबाला। अंबाला की बात करूं ना तो अंबाला में, अंबाला की सबसे मिक्सी ज्यादा मशहूर है। मिक्सी सबसे ज्यादा क्या है? मशहूर रहेगी। ठीक है, अंबाला की मिक्सी मशहूर रहेगी। और वैज्ञानिक नगरी किसे कहते हैं? वैज्ञानिक नगरी अंबाला को ही कहते हैं। और जो भारतीय जो साइंटिस्ट है ना उनके लिए जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं ना सबसे ज्यादा वो कहां बनाए जाते हैं? अंबाला में बनाए जाते हैं, भारत के अंदर। तो वैज्ञानिक नगरी किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? यानी प्रशासनिक यानी कितने मंडलों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितने मंडलों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक रूप से हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? मैंने पहले करवा भी चुका हूं, लेकिन आपको फिर करवा देता हूं। प्रशासनिक रूप से हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है। 6 मंडल कौन कौन से रहेंगे? प्रशासनिक रूप से हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? 6 मंडल रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले करते हैं गुरुग्राम। ठीक है, देखो घर ये तुम याद रखिएगा, घर जे के में ये तो थी जो हरियाणा गठन हुआ था उस समय ट्रिक, लेकिन अब क्या करना है? घर के अब बस इतना ही करना है। तो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ये ट्रिक रहेगी भी हमारी। ए से अंबाला और आर से रोहतक, के से करनाल। ठीक है, अब से फरीदाबाद। अब कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? गुरुग्राम में आएंगे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, यानी गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है, हिसार में आ जाएगा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और अंबाला में कौन सा आ जाएगा? अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ठीक है, रोहतक में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, इसमें सोनीपत पानीपत नहीं है, चरखी दादरी और भिवानी। ठीक है, करनाल में के पी यानी करनाल, कैथल और पानीपत। फरीदाबाद में 2 जिले बच गए, यानी फरीदाबाद में एक तो फरीदाबाद खुद आ जाएगा, मेवात और पलवल किसमें आ जाएगा? फरीदाबाद का आ जाएगा। आसानी से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जिला नहीं आता? अगर आपको ये चारों जिले याद है ना, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए सोनीपत यानी किस मंडल में आता है, यानी अंबाला मंडल में कौन सा जिला नहीं आता, आपको ऑप्शन सोनीपत मिलेगा, तो आप सीधा डायरेक्ट पकड़ सकते हो। मैंने पिछली 1 या 2 वीडियो में ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। इसके साथ ही मैंने हरियाणा के गठन के जिले बताए थे, फिर मैंने एनसीआर भी बताया था और हरियाणा के मंडल भी बताए थे, और किस जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने, आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, करवा भी चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मेल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर। तो कहां रहेगा ये? करनाल जिले में रहेगा, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहां रहेगा? ये करनाल में रहेगा भाई। अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी लवणता केंद्र, मिट्टी लवणता केंद्र यानी मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा, करनाल में रहेगा। आपसे पूछा जाए भेड़ प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र, तो ये कहां रहेंगे? ये हिसार के अंदर रहेंगे। लेकिन आपसे दूध अनुसंधान पूछा जाए तो करनाल में। मिट्टी लवणता केंद्र कहां रहेगा? गेहूं अनुसंधान संस्थान, ये कहां रहेगा? ये करनाल में रहेगा। मिट्टी लवणता केंद्र आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, करनाल के अंदर रहेगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? देखो मैं आज स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगा रहा क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। स्क्रीन पे जब क्वेश्चन लगाते हैं ना, जैसे 1 घंटे की क्लास होती है तो उसको 1 घंटा एडिटिंग करने में लगता है, तो आज ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आप बस क्वेश्चन सुनते जाओ फिर चलते रहना। तो हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? पूर्वाज को हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। अच्छी तरीके से बता चुका हूँ 3-4 बार।
इस क्लास में एक बार और उससे पहले ही बता चुका हूँ। चौधरी बंसीलाल क्या हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, इनका एक बार चुनाव चिन्ह पूछा गया तो लड़का और लड़की रहेगा, ठीक है। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है, यानी हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है, हरियाणवी भाषा को हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का भाग माना जाता है, तो कोरवी बोली का माना जाता है, ठीक है। और हरियाणा की दूसरी भाषा आ जाए तो कौन सी है, हरियाणा की दूसरी भाषा पंजाबी रही। पंजाबी तो 2010 के अंदर किसी ने घोषणा की थी, तो 2010 में उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसको बना दिया था, तो पंजाबी को बना दिया था। और पंजाबी कर्नाटक की दूसरी भाषा पूछ ले जाना, वो भी पंजाबी रहेगी, ठीक है। कर्नाटक की दूसरी लैंग्वेज पंजाबी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सौर सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, पंडित जसराज को, ये अच्छे तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। और भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में, भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में, भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में, तो ये रहेगा अंबाला में। माता अंबा के नाम पर इनका नाम पड़ा था, अंबाला। कहते हैं आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, अंबाला। ये भी कहा जाता है आमों की अधिकता के कारण, आमों की अधिकता के कारण किसका नाम पड़ा था, अंबाला पड़ा था। लेकिन भवानी अंबा मंदिर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भवानी अंबा मंदिर कहाँ रहेगा, अंबाला के अंदर रहेगा, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अंबाला पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हरियाणा विकास पार्टी वाला तो आ गया। 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग लोग कृषि से जुड़े हुए कितने प्रतिशत, 2019-20 में कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 16% लोग हरियाणा की कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भाई हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी, जनगणना कब हुई थी, तो 1971 के अंदर हुई थी। उस समय कितने जिले थे, उस समय 7 जिले थे हरियाणा के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला की जनगणना कितनी थी, लगभग 5.61 लाख, ठीक है। 5,61,000 के करीबन पंचकुला की जनसंख्या थी, ठीक है, ठीक है। पंचकुला रानी रामपाल का संबंध किस जिले से, रानी रामपाल का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी रामपाल का संबंध किस जिले से है, हॉकी टीम की कप्तान भी रही रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध किस जिले है, जिले से, तो इनका संबंध रहेगा शाहबाद का रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र से रहेगा, ठीक है। शाहबाद को की नर्सरी कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, शाहबाद को कहा जाता है। रानी रामपाल का संबंध कहां से रहेगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र से रहेगा। और ओके, शाहबाद से किसका संबंध है, संदीप सिंह का, जो क्या है वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री रहेंगे, खेल मंत्री, ठीक है। बचपन में गरीबी देखी और रानी अपने पिता का नाम रामपाल अपने साथ लगाती है, अपने पिता को सम्मान देने के लिए एक ऐसे घर से स्ट्रगल करके ये आई है जहाँ पे कहते हैं एक टाइम का खाना भी नहीं था, लेकिन इसका लक्ष्य बड़ा था, इसको जो गोल अचीव करना था वो बड़ा था। तो रानी रामपाल आज वर्तमान में बात करें यहाँ हरियाणा जो भारत की हॉकी टीम है उसकी महिला कप्तान कौन रहेगी, रानी रामपाल रहेगी। तो रानी रामपाल का संबंध कहां से रहेगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र। सुविता पुनिया जो क्या रहेगी, गोलकीपर रहेगी हॉकी टीम की, तो उनका संबंध कहां से, सिरसा से रहेगा, सिरसा से रहेगा किसका, सुविता पुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन देखो 2012, 2013, 2015। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया
ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसकी 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। और किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था? खोए हुए बच्चों को उनके मम्मी पापा को से मिलाना, इस जो ऑपरेशन मुस्कान था इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। उनके बच्चों तक यानी खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है आज का, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में क्लास को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना, यानी ब्रिटिश काल था ना, उस समय हरियाणा को, ब्रिटिश काल में हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बना गया था? ये क्वेश्चन है, पंजाब का हिस्सा कब बना गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 को क्या किया था? हरियाणा को पंजाब में मिला लिया गया था। और पंजाब से अलग कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है अभी आपको पसंद आई हो क्लास, ना आई हो कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और उम्मीद करूं भाई आपका आने वाला एग्जाम अच्छा हो। तो जो बच्चे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत।